फीमेल इंटरनल ऑर्गन्स, फीमेल इंटरनल ऑर्गन के बारे में, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है ओवरी, पहला जो होता है ओवरी, ओवरी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंडाशय कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अंडाशय। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? अंडाशय कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी संख्या जो होता है, इसकी संख्या की बात करते हैं। संख्या जो होता है कितना होता है? 2 होता है। इसकी संख्या कितना होता है? 2 होता है। इसका आकार की बात करते हैं। आकार जो होता है वो होता है बादाम के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? बादाम के जैसा। इसका रंग जो होता है, इसके रंग की बात करते हैं, ये किस कलर का होता है? भूरा कलर का होता है। किस कलर का होता है? भूरा कलर का होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें से 3 प्रकार के हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। हार्मोन इसमें से 3 तरह का हार्मोन निकलता है। पहला हार्मोन जो होता है आपका क्या होता है? पहला हार्मोन जो होता है वो आपको एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन। पहला हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन होता है। पहला हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन होता है। अब देखिए फीमेल, हम लोग चल रहे हैं इंटरनल ऑर्गन में, यानी आंतरिक भाग में हम लोग चल रहे हैं। पहले हम लोग चल रहे थे एक्सटर्नल यानी बाह्य भाग में चल रहे थे, ठीक है। अब देखिए प्रोएस्ट्रोजन, इसमें क्या निकलता है? प्रोएस्ट्रोजन निकलता है। क्या करता है? प्रोएस्ट्रोजन। अब देखिए एस्ट्रोजन जो होता है ये मासिक धन को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? मासिक धन को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन जो होता है इसका क्या कार्य है? एस्ट्रोजन का काम है कि ये मैनुअल साइकिल, ठीक है, मैनुअल साइकिल जो होता है उसको ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? नियंत्रित करने का काम। कौन सा? एस्ट्रोजन जो होता है। प्रोएस्ट्रोजन जो होता है, प्रोएस्ट्रोजन, दूसरा जो होता है प्रोएस्ट्रोजन होता है। प्रोएस्ट्रोजन। अब देखिए प्रोएस्ट्रोजन जो होता है, प्रोएस्ट्रोजन का काम जो होता है स्तन का विकास करना। प्रोएस्ट्रोजन जो होता है वो करता है स्तन का विकास करना, स्तन का विकास करना। तीसरा नंबर जो होता है प्रोएस्ट्रोजन होता है। और तीसरा जो होता है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो हो गया एस्ट्रोजन हो गया, पहला एस्ट्रोजन हो गया जो मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। प्रोएस्ट्रोजन जो होता है स्तन का विकास करता है और गर्भधारण में सहायक होता है, ठीक है। गर्भधारण में सहायक होता है, ठीक है। तीसरा जो इसका कार्य होता है, ये हार्मोन्स, ये कितने हो गए? तीसरा जो है डिंब का निर्माण करता है। डिंब का निर्माण करना। ये 3 तरह का, यहाँ पे जो ओवरी जो होता है उसमें से 3 तरह के कार्य होते हैं। इसका 3 काम होता है, ठीक है। पहला काम एस्ट्रोजन मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। प्रोएस्ट्रोजन जो होता है हार्मोन सेक्रेशन होता है, स्तन का विकास करना और गर्भधारण में सहायक होता है। और तीसरा जो होता है ये डिंब का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? डिंब का। दूसरा जो आता है आपको, ओवरी जो होता है इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। ये इसका आकार जो होता है किस कलर का होता है? कि कैसा होता है आकार? बादाम के कलर, आकार जो होता है बादाम के आकार का होता है और रंग जो होता है भूरा होता है। आगे हम लोग डिंब वाहिनी की बात करेंगे। डिंब वाहिनी नली जो होता है, पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर जो हो गया आपका डिंब वाहिनी, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैपियन ट्यूब। जिसको कहते हैं फ्लैपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फ्लैपियन ट्यूब, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फ्लैपियन ट्यूब कहते हैं। अब ये देखिए इसका क्या का काम, यह नली के डिंब अंडाशय से गर्भाशय तक जाता है। यह जो होता है ये इसका कार्य जो है डिंब वाहिनी जो होती है यानी फ्लैपियन ट्यूब जो होता है, फ्लैपियन ट्यूब का एक ही कार्य है जो गर्भाशय से
अंडाशय से गर्भाशय तक ये क्या करता है, एक नली होता है। कहाँ से कहाँ तक, गर्भाशय, गर्भाशय से इसका जो मतलब एरिया जो होता है, इसका एरिया जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, अंडाशय से गर्भाशय तक। ठीक है, गर्भाशय से अंडाशय तक। ठीक है, इसका बस इतना ही काम है। दूसरा हम लोग बात करेंगे आपको, और इसका जो बात करते हैं हम लोग तीसरा नंबर पे जो आता है। ठीक है, तीसरा नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर जो है आपका क्या है, गर्भाशय। ये क्या करता है, गर्भाशय जो है उसकी बात करते हैं। देखिए गर्भाशय जो है थोड़ा सा बड़ा होगा, हम इसको मिटाना चाहेंगे। उससे पहले आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे जाए, गर्भाशय की बात करते हैं हम लोग, गर्भाशय की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए गर्भाशय, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूट्रस। यह जो होता है एक थैली के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, थैली के जैसा। थैली के जैसा होता है। ठीक है, ये किसके जैसा होता है, थैली के समान होता है। भ्रूण में भोजन जो होता है, भ्रूण यानी भ्रूण में भोजन जो बनता है वो भ्रूण का भोजन प्लेसेंटा द्वारा बनता है। ठीक है, एक लिख लीजिएगा यहाँ पे, भ्रूण में भोजन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा द्वारा प्राप्त होता है। भ्रूण में भोजन जो होता है किसके द्वारा प्राप्त होता है, प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। और गर्भ के समय में, यानी गर्भ के समय में, गर्भ के समय कौन कौन से मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो मिनरल्स में आपको आएगा आयरन, और आयरन की कमी हो जाता है, Fe, आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाता है। ठीक है, आयरन और कैल्शियम, आयरन और कैल्शियम, आयरन और कैल्शियम की कमी होता है। गर्भ के समय में कौन कौन से मिनरल्स की कमी हो जाती है, महिलाओं में ज़्यादातर आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसका लोकेशन, ये किसके जैसा होता है, थैली के जैसा होता है। इसका लोकेशन जो होता है, इसका लोकेशन की हम बात करते हैं तो ये जो होता है मूत्राशय के पीछे, मूत्राशय के पीछे वाला भाग जो होता है यूट्रस होता है। ठीक है, और इसका शेप की हम बात करते हैं, इसका आकार जो होता है किसके जैसा होता है, इसका आकार जो होता है नाशपाती की तरह होता है, नाशपाती के समान। इसका जो शेप होता है, इसका शेप जो होता है किसके जैसा होता है, नाशपाती के समान। ठीक है, अब देखिए गर्भ में निषेचित डिंब का निर्माण जो होता है, गर्भ में क्या होता है, निषेचित डिंब का निर्माण होता है। और वो डिंब क्या करता है, अब देखिए वो डिंब जो होता है, डिंब जो होता है वो क्या करता है, डिंब का निर्माण होता है कहाँ पे, गर्भाशय में। अगर पूछे कि डिंब का निर्माण कहाँ होता है तो गर्भाशय में होता है। ठीक है, अब गर्भाशय में निषेचित डिंब का निर्माण होता है। ठीक है, और बच्चा का निर्माण जो होता है इमीमोटिक्स थैली में, इमीमोटिक सेल नामक झिल्ली में, इमीमोटिक सेल नामक थैली में। ठीक है, नोटिक बच्चा का निर्माण, जो बच्चा का निर्माण जो होता है, यहाँ पे बच्चे का निर्माण, बच्चे का निर्माण कहाँ होता है, इम्यूनोटिक सेल, इम्यूनोटिक नामक एक थैली होता है, सेल होता है जिसमें होता है। ठीक है, यूट्रस मतलब होता है गर्भाशय, एक थैली के समान होता है। इसका लोकेशन जो होता है ये मूत्राशय के पीछे होता है, और इसका आकार जो होता है नाशपाती के समान होता है। और भ्रूण में भोजन जो होता है, यानी गर्भ में भोजन जो होता है प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है।
गर्भ के समय में कौन से मिनरल्स की कमी हो जाती है? आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, बस इतना है आपको इंटरनल ऑर्गन में पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे मैनुअल मेंस्ट्रुएशन जिसको कहते हैं, यानी ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ऋतुस्राव। ऋतुस्राव, ऋतुस्राव। ठीक है, जिसको हम लोग मासिक धर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मासिक धर्म। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है जनरली जो होता है ये 12 से 14 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 12 से 14 वर्ष अवस्था में प्रारंभ होता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये ज़्यादा दिन 45 वर्ष, अब 12 से 14 वर्ष की अवस्था में ये स्टार्ट होता है और ख़त्म हो जाता है 45 वर्ष की अवस्था में। ख़त्म जो होता है कब हो जाता है? 45 वर्ष की अवस्था में ये ख़त्म हो जाता है। और इसका जो अवधि होता है, ड्यूरेशन जो होता है 3 से 4 दिन होता है। कितना होता है? 3 से 4 दिन इसकी अवधि। मासिक धर्म की अवधि जो होता है ये कितना होता है? 3 से 4 दिन तक होता है। ये 3 से 4 दिन तक आपको रहता है। ठीक है, अब देखिए ये प्रारंभ कब होता है? 12 से 14 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। खत्म जो होता है 45 वर्ष की अवस्था में ये खत्म हो जाता है, नहीं आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा गैमेट सेल क्या होता है। सबसे बड़ा गैमेट सेल जो होता है ओवरी होता है। सबसे बड़ा गैमेट सेल ओवरी होता है, यानी फीमेल में। किसमें? फीमेल में। और मेल में जो होता है सबसे बड़ा गैमेट सेल जो होता है मेल में जो होता है क्या होता है? स्पर्म होता है। क्या होता है? क्या होता है? सबसे छोटा, ये नहीं सबसे छोटा गैमेट सेल जो होता है क्या होता है? स्पर्म, यानी ये क्या होता है? मेल में होता है। ठीक, किसमें होता है? मेल में होता है। फीमेल में सबसे बड़ा गैमेट सेल जो होता है ओवरी होता है, और मेल में क्या होता है? सबसे छोटा जो होता है स्पर्म होता है, यानी सेल होता है। ठीक है, आगे फिर आपसे मिलेंगे हम, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।